और युद्ध के खतरे पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूस की परमाणु फोर्स ने बड़े युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। इस युद्धाभ्यास में रूस परमाणु हमले के लिए अपनी सभी बड़ी मिसाइलों को तैनात करने और उन्हें लॉन्च करने का अभ्यास कर रहा है। पुतिन ने अपनी सभी परमाणु मिसाइलों को टेस्ट करने और उन्हें तैयार रहने का ऑर्डर जारी कर दिया है। और एक तरफ पुतिन ने अपने परमाणु युद्धाभ्यास से अमेरिका को डरा दिया है, तो गाजा में हमास के एंटी टैंक दस्ते के हमलों से इजरायल को बड़ा झटका लगा है। पिछले 24 घंटों में हमास ने इजरायल की टैंक ब्रिगेड पर ऐसे हमले किए हैं, जिसके बाद नेतन्याहू अपने जनरलों से पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। इस वीडियो ने इजराइल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। इस वीडियो ने नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा कर दिया है, क्योंकि जो धमाका है उसमें न सिर्फ इजराइल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। अब हुआ क्या, बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो ने इजरायली सेना की चूलें हिला दी हैं। गाजा के जबालिया में हमास का एंटी टैंक दस्ता एक्टिव होता है। हमास का लड़ाका गली में बारूदी सुरंग बिछाने के बाद तबाह हो चुकी इमारत से निकलता है और फिर इंतजार होता है इजराइल के मरकावा टैंक का। टैंक आता है और कुछ सेकंड बाद होता है बहुत बड़ा धमाका। बताया जा रहा है कि जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ उसका नाम है शाहबाज। एक बार फिर देखिए, मरकावा टैंक के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब देखिए हमास के एंटी टैंक दस्ते का दूसरा हमला। यह मरकावा टैंक एक गली से सड़क पर जैसे ही आता है, इस टैंक को उड़ाने के लिए हमास के एंटी टैंक दस्ते ने आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड लगा होता है। एक बार मरकावा को उड़ाने वाला ये वीडियो दूसरे एंगल से देखिए। इस वीडियो में देखिए दो लोग भागते हुए इजराइल के मरकावा टैंक की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से उसकी दाईं तरफ कुछ फिट करके अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। चंद सेकंड के बाद होता है बड़ा धमाका। इस तरह इजराइल का शक्तिशाली टैंक मरकावा पर हमास करता है बड़ा हमला। हमास के दूसरे वीडियो में एक स्नाइपर अटैक होता है। टारगेट पर मरकावा टैंक में बैठा इजरायली कमांडर है। स्नाइपर गोली चलाता है और फिर काम तमाम हो जाता है। गाजा और दक्षिण लेबनान दोनों मोर्चों पर इसराइल की मार्केवा टैंक और नीमार बख्तरबंद गाड़ियों के लिए बुरी खबर आ रही है। ये हमास और हिजबुल्लाह का आसान टारगेट बन रही हैं। एक तरफ से हमास के एंटी टैंक दस्ते सुरंगों में एक्टिव हैं और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी दूसरी तरफ दक्षिण लेबनान में इसराइल को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। कुल मिलाकर इजरायली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गाजा और दक्षिण लेबनान के अंदरूनी इलाकों में टहलना आसान नहीं रहा है। इजराइल को डराने वाली खबरें पश्चिमी देशों से मिल रही हैं। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट बता रही है कि हमास के आगे इजराइल पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहा। सिनवार को खत्म करने के बावजूद नेतन्याहू की फौज गाजा में ऑपरेशन करने के लिए मजबूर है। हालांकि नेतन्याहू और उनके जनरल बार बार दावा कर रहे हैं कि इजराइल की सेना ने हमास की कमर तोड़कर रख दी है। गाजा पर बमबारी में अब तक 43,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में लोग रोज लाशों को उठा रहे हैं। रफा से लेकर जबालिया और उत्तरी गाजा में हो रहे इजराइल के ऑपरेशन तेज हो गए हैं। खंडर बन चुके गाजा में हैरानी की बात यह है कि लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद हमास बाकी है। सिनवार मारा जा चुका है, लेकिन हमास जिंदा है। सिनवार को घेर कर मारने के बाद भी हमास बाकी है। यह अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट है कि हमास के 50% लड़ाकों को इजराइल अभी खत्म नहीं कर पाया है। इजरायली सेना की 4 डिवीजन यानी करीब 40,000 सैनिक गाजा में तैनात हैं। इनमें से 10,000 के आसपास तो सिर्फ रफा इलाके के आसपास हैं।
हमास पर आई इस रिपोर्ट ने इजराइल को डरा दिया है। हमास की ताकत कितनी बची है, इस रिपोर्ट ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि हमास जैसे फिर जिंदा हो चुका है। गाजा में अपनी फौज को नुकसान होता हुआ देखकर नेतन्याहू बहुत बेचैन है। ये बात साफ है कि वो बहुत टेंशन में है, क्योंकि रिपोर्ट के साथ अब हमास के नए नए खतरनाक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इजराइल के लिए मैसेज साफ है कि हमास के दो चीफ मारे जाने के बाद भी उसकी ताकत कम नहीं हुई है। गजा में जिस तरह इजरायली टैंक फट रहे हैं, ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है। उसकी ताकत इजराइल के लिए और खतरनाक बनती जा रही है। गजा और दक्षिण लेबनान में मरकावा टैंक पर हमले तेज हो चुके हैं। इजराइल की सेना पर अचानक ताबड़तोड़ हमलों के क्या मायने हैं, इसका जवाब नेतन्याहू के पास भी नहीं है। ये गजा है जिसे चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है, और यहां से आ रहे ऐसे वीडियो को देखकर नेतन्याहू अगर हैरान नहीं होंगे तो ताज्जुब की बात है। איננו מרפים ממשימת הניצחון, ומרכיב מרכזי במשימת הניצחון הוא השבת כל חטופינו, כולם, החיים והחללים כאחד, להחזירם הביתה לישראל. अब टैंक उड़ाने वाले हमास और हिजबुल्लाह के नए नए खतरनाक वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। कुल मिलाकर इजरायली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गाजा के अंदरूनी इलाकों में टहलना अब भी आसान नहीं है। हालांकि नेतन्याहू की फौज लगातार दावा कर रही है कि सिनवार को खत्म करने के साथ उसने हमास की कमर तोड़ कर रख दी है। हाल ही में इजराइल ने अपना एक बड़ा अफसर हमास के एंटी टैंक दस्ते के हमले में खोया है। गाजा के जबालिया में हमास ने अचानक इजराइल की फोर्स पर हमला बोला और फिर इजराइल का एक बड़ा कमांडर मारा गया। 41 साल के कर्नल एहसन दाक्सा 401वीं ब्रिगेड के कमांडर थे। गाजा और लेबनान फ्रंट का लंबा अनुभव था। हमास ने इस अफसर को टारगेट बनाया और इजराइल को एक बहुत बड़ा जख्म दे दिया। गाजा के जबालिया में इजराइल का मरकावा टैंक घूम रहा था, तभी हमास के एंटी टैंक दस्ते ने मरकावा टैंक पर थर्मोबैरिक रॉकेट से हमला किया। इसी दौरान वहां खड़े कर्नल एहसान दाक्सा और उनके 2 और अफसर बुरी तरह घायल हो गए। सबको फौरन रेस्क्यू किया गया, लेकिन इजराइल की फौज कर्नल एहसन दाक्सा को बचा नहीं पाई। היום בהיתקלות בצפון רצועת עזה, במרחב ג'באליה, נפל מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה אחסן דקסה, ונפצעו מפקד גדוד באורח קשה ושני קצינים נוספים באורח קל. המפקדים נכנסו לשטח בטנקים ויצאו מהם לטובת תצפית. במהלך התצפית נפגעו מהפעלת מטען כשהם מחוץ לטנק. इसमें कोई शक नहीं कि गजा से आ रहे ऐसे बहुत से वीडियो ने इजराइल के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। इस्राएली सेना 2 तरह की बातें कर रही है। पहले यह कि लेबनान में उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेट पूरा किया है, और दूसरा यह कि किसी भी सिचुएशन में अगर जरूरत पड़ी तो कूटनीतिक रास्तों को बंद करके फिर से हमले कर सकता है। इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह मौजूद है। तो सवाल यह है कि फिर इस्राएली सेना ने लेबनान में टारगेट अचीव करने का ऐलान कैसे किया? इजराइल ने माना है कि गजा में चल रहे युद्ध में उसके 358 सैनिक मारे जा चुके हैं, 2300 से ज्यादा घायल हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल के 6 कर्नल हमास के हाथों मारे जा चुके हैं। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के 1600 से ज्यादा सैनिक मार डाले हैं, जबकि 3400 घायल किए हैं। हमास का दावा यह भी है कि उसके एंटी टैंक दस्ते ने इजराइल के 750 टैंक, बख्तरबंद गाड़ी और बुलडोजर फोड़ डाले हैं। מאז אותו יום שחור אנחנו נלחמים. זוהי מלחמת הקיום שלנו. מלחמת התקומה. כך אני מבקש לקרוא למלחמה באופן רשמי. מאז אותו יום שחור אנחנו בהתקפה ב7 חזיתות. התקפת הנגד שלנו על אויבינו בציר הרשע של איראן היא תנאי הכרחי להבטחת עתידנו, להבטחת ביטחוננו.
नेतन्याहू बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि खंडर बन चुके गाजा और यहाँ लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद हमास बाकी है। इजराइल के लिए मैसेज साफ है, गजा में जितने इजरायली टैंक फट रहे हैं, ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है। सिनवार के मारे जाने के बावजूद उसकी ताकत बरकरार है और इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रोज फोड़ी जा रही हैं। बेनियामिन नेतन्याहू की सेना ने पूरे गाजा को मिट्टी में तब्दील कर दिया है। इसके बावजूद हमास के एंटी टैंक दस्ते ने छापामार युद्ध तेज कर दिया है।